एक दिन श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, मुकुंद, तुम ज्योतिष संबंधी एक कड़ा क्यों नहीं ले आते? योगानंद जी बोले, क्या मुझे लाना चाहिए गुरुदेव? मैं तो ज्योतिष में विश्वास नहीं करता। उनके गुरु ने कहा, यह विश्वास का प्रश्न नहीं है। किसी भी विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि यह सत्य है या नहीं। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन से पहले भी उसी तरह कार्य करता था जैसा उसके बाद। ब्रह्मांड में अच्छी खासी अराजकता मच जाती यदि उसके नियम मानवीय विश्वास की मान्यता के बिना कार्य न कर पाते। पाखंडी ज्योतिषियों ने प्राचीन ज्योतिष विज्ञान को उसकी वर्तमान बदनाम अवस्था में लाकर रख दिया है। गणितीय और दार्शनिक दोनों ही दृष्टियों से ज्योतिष शास्त्र इतना विराट है कि गहरी समझ वाले व्यक्ति के अतिरिक्त कोई उसे ठीक से समझ ही नहीं सकता। यदि मूर्ख और अज्ञानी लोग ग्रह तारों के संकेतों को समझ नहीं पाते और अर्थ का अनर्थ करते हैं तो यह इस अपूर्ण जगत में अपेक्षित ही है। ऐसे अज्ञानियों की वजह से ज्ञान को भी मिथ्या नहीं मान लेना चाहिए। सृष्टि के सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। परस्पर आदान प्रदान ही ब्रह्मांड की संतुलित लयबद्ध गति का एक मूल आधार है। श्री युक्तेश्वर जी कह रहे थे, मनुष्य को अपने मानवीय स्तर पर दो प्रकार की शक्तियों का सामना करना पड़ता है। प्रथम, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के सम्मिश्रण से उसके भीतर उत्पन्न होने वाली क्षुब्धता, और द्वितीय, प्रकृति के बाह्य विघटनकारी शक्तियाँ। जब तक मनुष्य अपनी मानवीय सीमाबद्धता के साथ संघर्षरत रहता है तब तक पृथ्वी और अंतरिक्ष के असंख्य परिवर्तनों का प्रभाव उस पर पड़ता रहता है। ज्योतिष विद्या में ग्रहों के प्रभाव के अंतर्गत मनुष्य की क्या प्रतिक्रिया होगी इसका अध्ययन किया जाता है। ग्रह नक्षत्रों में कोई दया या कोप का संकेत भाव नहीं होता। वे तो केवल धनात्मक एवं ऋणात्मक किरणें उत्सर्जित करते हैं। अपने आप में ये मानव जाति को कोई लाभ या हानि नहीं पहुंचाते, किंतु मनुष्य द्वारा अतीत में कार्यान्वित किए गए कार्य कारण के संतुलन को स्थापित करने के लिए बाह्य स्तर पर कार्य प्रणाली का एक विधिवत माध्यम प्रस्तुत करते हैं। बच्चा ऐसे दिन और ऐसे क्षण में ही जन्म लेता है जब ग्रह नक्षत्रों की किरणों का उसके व्यक्तिगत कर्मों के साथ संपूर्ण गणितीय तालमेल बैठ जाता है। उसकी जन्म कुंडली उसके अपरिवर्तनीय अतीत और उस अतीत के संभावित भावी परिणामों को दर्शाने वाली एक चुनौतीपूर्ण आलेखन होती है। परंतु जन्म कुंडली का सही अर्थ केवल अंतः प्रज्ञा ज्ञान से उत्पन्न व्यक्ति ही लगा सकते हैं और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जन्म के क्षण में अंतरिक्ष में स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो जाने वाले संदेश का उद्देश्य भाग्य अर्थात गत अच्छे बुरे कर्मों के फल को अति महत्व देना नहीं है, बल्कि विश्व नियमों के इन बंधनों से छूट जाने के लिए मनुष्य की इच्छा शक्ति को जगाना है। उसने जो कुछ किया है उसे वह मिटा भी सकता है। उसके जीवन में अभी जो भी परिणाम सामने आ रहे होते हैं उनके कारणों को उकसाने वाला भी वही था। वह किसी भी सीमा को पार कर सकता है, क्योंकि प्रथम तो उस सीमा का सृजन उसने स्वयं अपने कर्मों से ही किया है और फिर उसके पास आध्यात्मिक संसाधन हैं जो किसी ग्रह नक्षत्र के दबाव में नहीं होते। ज्योतिष शास्त्र के प्रति अंधी श्रद्धा व्यक्ति को यंत्रवत बना देती है, जो अपने हर कार्य के लिए यांत्रिक मार्गदर्शन का दास बन जाता है। बुद्धिमान मनुष्य सृष्टि के बदले सृष्टा अर्थात परमात्मा या ईश्वर में विश्वास कर अपने ग्रहों को अर्थात अपने अतीत को मात दे सकता है। जितनी अधिक परमात्मा के साथ अपनी एकात्मकता का उसे ज्ञान होता है उतना ही प्रकृति का उस पर प्रभाव कम होता है। आत्मा सदैव मुक्त है, वह अमर है क्योंकि वह अजन्मा है। उस पर ग्रह नक्षत्र कभी शासन नहीं कर सकते। मनुष्य आत्मा है और उसे शरीर मिला हुआ है, और जब वह स्वयं को इस रूप में जान जाता है
तब ग्रह नक्षत्रों के समस्त विनाशकारी योग कुयोगों को पीछे छोड़ देता है। जब तक वह अपनी आत्मिक विस्मृति की साधारण अवस्था में किंग कर्तव्य विमूढ़ बना रहता है, तब तक वह प्रकृति के विधि नियमों की सूक्ष्म जंजीरों में जकड़ा रहता है। ईश्वर स्वयं सामंजस्य है। उसके साथ जो भक्त अपना सुर मिला लेता है वह कदापि कोई गलत काम नहीं कर सकता। उसके सारे कार्यकलाप अपने आप ही ज्योतिषीय नियम के अनुसार सही समय पर होंगे। गहन प्रार्थना और ध्यान के बाद वह अपनी दिव्य चेतना के संपर्क में होता है। उस आंतरिक सुरक्षा से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है। दीर्घ मौन के बाद योगानंद जी ने यह प्रश्न पूछने का साहस किया, पूज्य गुरुदेव, तब आप मुझे कड़ा पहनने के लिए क्यों कह रहे हैं? उनके गुरु बोले, जब रात्रि अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए उस समय यदि वह नक्शों को फेंक देता है तब वह ठीक है। यात्रा के दौरान तो उसे जो भी सुविधाजनक छोटा रास्ता मिले वह ले लेना चाहिए। प्राचीन ऋषियों ने माया में मानव के निर्वास की अवधि को कम करने के अनेक तरीके ढूंढ निकाले। कर्म नियम में कुछ ऐसे भौतिक घटक हैं जिन्हें ज्ञान की उंगलियों से कुशलता पूर्वक इधर उधर करके अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। मनुष्य के सारे दुख कष्ट किसी न किसी प्रकार से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने के कारण ही पैदा होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, पर साथ ही ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता में भी उसे अविश्वास या संदेह नहीं होना चाहिए। उसे यह कहना चाहिए, प्रभु, आप में मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं जानता हूँ कि आप मेरी सहायता करेंगे, परंतु अनेक उपायों द्वारा जैसे प्रार्थना द्वारा, इच्छा शक्ति द्वारा, योग साधना द्वारा, संतों के साथ सत्संग द्वारा, ग्रह शांति करने वाले कड़ों को पहनने के द्वारा गत कर्मों के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सकता है या उन्हें पूरा ही काट भी दिया जा सकता है। जिस प्रकार घर के ऊपर तांबे की छड़ लगाकर घर पर गिरने वाली बिजली से घर को बचाया जा सकता है, उसी प्रकार देव मंदिर को भी कुछ विशिष्ट उपायों से बचाया जा सकता है। विश्व में निरंतर विद्युत और चुंबकीय किरणों का संचार होता रहता है। ये किरणें मानव शरीर पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालती हैं। युगों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने सूक्ष्म वैश्विक किरणों के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने की समस्या का गहन चिंतन किया। तब उन्हें पता चला कि शुद्ध धातुएं एक ऐसे सूक्ष्म प्रकाश की किरणों का उत्सर्जन करती हैं जो ग्रहों के प्रतिकूल प्रभावों को निष्फल करने की प्रचंड शक्ति रखती हैं। जड़ी बूटियों के कई संयोग भी यह काम कर सकते हैं। किसी ग्रह को मात देने के विचार से ही योगानंद जी का रोम रोम पुलकित हो रहा था। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं अवश्य ही आपका सुझाव मानकर कड़ा ले आऊंगा। बचपन से ही योगानंद जी के मन में ज्योतिष विद्या के विरुद्ध पूर्वाग्रह बस गया था। इसका कारण अंशतः यह था कि उन्होंने अनेक लोगों को ज्योतिषी जो भी बताएगा उसी के अनुसार चलते देखा था और ज्योतिष पर अविश्वास का एक कारण उनके परिवार के ज्योतिषी की उनके लिए की गई एक भविष्यवाणी के कारण था। ज्योतिषी ने कहा था, तुम 2 बार विदुर हो जाओगे और कुल 3 बार विवाह करोगे। वे जब भी इस पर विचार करते तो उन्हें ऐसा लगता मानो वे 3 विवाहों के मंदिर के बाहर बलि के लिए बंधे बकरे हों। उनके भाई अनंतदा ने कहा था, अब अच्छा यही है कि तुम अपने भाग्य के सामने समर्पण कर दो। तुम्हारी जन्म कुंडली के फल ज्योतिष में लिखी गई बात कि तुम बचपन में घर से भागकर हिमालय की ओर जाओगे और जबरदस्ती वापस ले आए जाओगे भी सही हो गई है। तुम्हारे विवाह की भविष्यवाणी भी सच होकर ही रहेगी।
एक रात उनके मन में स्पष्ट अंतर्ज्ञान उभर आया कि यह भविष्यवाणी पूर्णतः मिथ्या है। उन्होंने जन्म कुंडली को आग लगा दी और उसकी राख को एक लिफाफे में भरकर उस पर लिख दिया, दिव्य ज्ञान की अग्नि में जला देने पर अतीत के कर्म बीज अंकुरित नहीं हो सकते। उन्होंने उस लिफाफे को ऐसी जगह रख दिया जहां आसानी से वह सबको दिखाई पड़े। अनंतदा ने उनके विद्रोही मंतव्य को तुरंत पढ़ लिया। अनंतदा तिरस्कार से हंसते हुए बोले, जिस आसानी से तुमने इस कागज को जला दिया, उतनी आसानी से तुम सत्य को नष्ट नहीं कर पाओगे। यह सत्य है कि उनके बालिग होने पर उनके परिवार ने 3 बार उनका विवाह निश्चय करने का प्रयास किया था। तीनों बार योगानंद जी ने उनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया। वे जानते थे कि अतीत के द्वारा उन्हें मानने के लिए किए जा रहे किसी भी ज्योतिषीय प्रयास से ईश्वर के लिए उनका प्रेम कहीं अधिक प्रबल है। गुरुदेव के ये शब्द प्राय उनके मन में उठकर उन्हें प्रोत्साहित करते रहते थे कि जितनी अधिक गहरी किसी मनुष्य की आत्मानुभूति होती है, उतनी ही अधिक वह पूरे ब्रह्मांड को अपने सूक्ष्म आध्यात्मिक स्पंदनों से प्रभावित करता है और उतना ही कम वह स्वयं ब्रह्मांड के परिवर्तनों से प्रभावित होता है। कभी कभी वे ज्योतिषियों से ग्रह दशा के अनुसार अपना सबसे बुरा समय चुनने के लिए कहते और उसी समय वे जो काम हाथ में लेते उसे पूर्ण कर देते। हाँ, यह सच है कि ऐसे प्रसंगों पर सफलता मिलने से पूर्व असाधारण कठिनाइयां उनके सामने आती, परंतु उनका यह विश्वास सदा ही सत्य सिद्ध हुआ। ईश्वर संरक्षण में पूर्ण विश्वास और मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त इच्छा शक्ति, ये दोनों ऐसी प्रचंड शक्तियां हैं कि इनके सामने ग्रह नक्षत्रों से प्रभावित होने वाली शक्तियां ठहर नहीं सकती। यह बात उनकी समझ में आ गई थी कि जन्म वेला के समय की ग्रहों की स्थिति का अर्थ यह नहीं होता कि मानव अपने अतीत के हाथों केवल एक कठपुतली है, बल्कि उसका संदेश तो मानव के स्वाभिमान को जगाने के लिए एक सूल है। स्वयं अंतरिक्ष हर प्रकार की सीमा से मुक्त होने के लिए मानव के दृढ़ निश्चय को जगाना चाहता है। ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को आत्मा के रूप में बनाया है, उसे स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है, इसलिए वह विश्व रचना का एक अनिवार्य अंश है। फिर अपनी अल्पकालिक भूमिका में चाहे वह आधार स्तंभ हो, चाहे एक परजीवी, यदि मनुष्य चाहे तो उसकी मुक्ति तत्काल और अंतिम होगी। यह बाह्य विजयों पर नहीं बल्कि आंतरिक विजयों पर निर्भर है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।